प्रदेश में सैनी समाज के एक बड़े चेहरे भाजपा में शामिल होने जा रहे थे और रास्ते में ही उन्हें वापस लौटा दिया गया, तो क्या इसकी नाराज़गी सैनी समाज में दिखाई दे सकती है? सैनी समाज का प्रतिनिधित्व वो करते हैं और उनकी बिरादरी को भी कहीं ना कहीं ये गहरा आघात पहुंचा है। जाट कौम जो है चौधरी चरण सिंह की विरासत को ही आगे बढ़ाने का काम कर रही है। छोटे सुरमा भोपालियों की क्या मजबूरी है, वो मैं देख रहा हूँ। जो पिछले कभी 6 महीने पहले वो कहते थे कि बिरादरी के नाम पे इस बार वोट देना है, इस बार पार्टी को नहीं देगा, वो लोग भी वहाँ जाके भारतीय जनता पार्टी की वोट मांग रहे हैं। तो मैं उनसे भी पूछना चाहता हूँ कि भाई क्या मदन भैया गुज्जर नहीं है? क्योंकि पिछली बार खतौली सीट पर गठबंधन से गुज्जर प्रत्याशी नहीं था, तो इस बार जाट समाज का भी साथ है, गुज्जर समाज का भी साथ है। नंदकिशोर गुज्जर तो हिंदू मुस्लिम का चुनाव करा के वहाँ पे चुनाव जीते हैं, बार में मंत्री भी रहे हैं, अपने समाज के बड़े नेता हैं, तो निश्चित रूप से उनका समाज बहुत आहत है। सैनी समाज को भी बहुत गहरा आघात पहुँचाया है। बिरादरी मदन भैया के साथ है। राष्ट्रीय लोकदल का जो परंपरागत वोट है, 36 बिरादरी का जो वोट है, लोकदल जो किसानों की हितैषी पार्टी मानी जाती है, तो कहीं ना कहीं ये सब मिलकर जो है निश्चित रूप से भाजपा को हराने का काम करेंगे। बसपा का जो वोट है निश्चित रूप से वो भाजपा के खिलाफ ही जा रहा है। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हिंदुस्तान 24 पर और मैं आप सबके साथ विपिन चौधरी। खतौली विधानसभा उपचुनाव में इस समय कांटे का प्रचार चल रहा है। भाजपा का दावा है कि यहां से राजकुमारी सैनी भारी मतों से चुनाव जीतेंगी, जबकि विपक्ष बड़ा दावा कर रहा है कि यहां से मदन भैया चुनाव जीतेंगे। खतौली विधानसभा उपचुनाव में आखिर जीतेगा कौन, इस विषय पर ही आज हम बातचीत करेंगे और बातचीत करने के लिए हमारे साथ युवा करण चौधरी सिरस्का जी मौजूद हैं। करण चौधरी जी, बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपका। जी धन्यवाद, आपका भी स्वागत है विपिन जी। करण जी, खतौली विधानसभा पर जो उपचुनाव हो रहा है उसमें आपको किसका पलड़ा भारी नज़र आ रहा है? खतौली सीट पर मदन भैया बहुत मजबूती से चुनाव लड़ रहे हैं और जिस तरह से राष्ट्रीय लोकदल के सिंबल पर उन्हें टिकट मिला, उसके बाद से वहाँ के मतदाताओं में भी उत्साह है और 36 बिरादरी का सहयोग मदन भैया को मिल रहा है। और 5 तारीख को जो चुनाव होगा उसमें मतदाता जो है निश्चित रूप से मदन भैया को ही चुनने का काम करेंगे। मदन भैया की जो बाहुबली वाली छवि है, कहीं ऐसा तो नहीं इस उपचुनाव में उसका उन्हें कुछ नुकसान हो? नहीं, ये तो सब विपक्ष की चाल है उनको बाहुबली बताने की। और उनकी जो छवि है, अगर उनकी ऐसी कोई गलत छवि होती तो उनको 4 बार विधायक ना चुना जाता। मदन भैया लोनी से 4 बार खेकड़ा सीट से, उस समय जो खेकड़ा सीट थी अब लोनी है, तो उस सीट से वे 4 बार विधायक रह चुके हैं। और राष्ट्रीय लोकदल के सिंबल पर उन्होंने टिकट मिला है, उस सीट पर राष्ट्रीय लोकदल पार्टी ने उन पर विश्वास जताया है, तो कुछ सोच समझ कर ही विश्वास जताया है। वो जिताए उम्मीदवार हैं, वो अपने कार्यकर्ताओं के लिए काम करते हैं, इसलिए थोड़ा उन्हें बाहुबली कहा जाता है। लेकिन विपक्ष जो उनकी गलत छवि बना रहा है, ऐसा नहीं है। मदन भैया बहुत मजबूती से चुनाव लड़ रहे हैं, इसलिए क्योंकि चुनाव में भाजपा को उनसे बहुत खतरा है, तो उनकी छवि को जो है दुष्प्रचार के रूप में पेश किया जा रहा है। मदन भैया जो है जिताऊ कैंडिडेट हैं। आप कह रहे हैं कि मदन भैया जिताऊ कैंडिडेट हैं, तो खतौली विधानसभा पर ये जो उपचुनाव हो रहा है इसमें समीकरण किस प्रकार के हैं? किस प्रकार आप मदन भैया की जीत का दावा कर रहे हैं? खतौली सीट पर आरएलडी बहुत मजबूत स्थिति में इसलिए है क्योंकि 2012 में भी और उससे पहले भी कई बार जो है राष्ट्रीय लोकदल उस सीट पर अपना कब्जा जमाता आ रहा है, तो इसलिए भी मदन भैया का दावा मजबूत है। क्योंकि जिस बिरादरी से वो आते हैं, गुज्जर बिरादरी से, और उस बिरादरी का भी बहुत अच्छा वोट उस सीट पर है। राष्ट्रीय लोकदल का वोट जो परंपरागत वोट जाट वोटर माना जाता है, वो भी उस सीट पर बहुत मजबूती से खड़ा है। और दूसरी बात यह है कि मदन भैया गठबंधन के प्रत्याशी हैं, उनको समाजवादी पार्टी और राष्ट्रीय लोकदल का गठबंधन का संयुक्त प्रत्याशी घोषित किया गया है। उनको बाद में फिर चंद्रशेखर आज़ाद ने भीम आर्मी के द्वारा भी समर्थित दिया गया। तो इस पूरे गठबंधन में मुस्लिम वोट और जो 36 बिरादरी का जो वोट है, वो बहुत बड़ी संख्या में बड़ी जीत के रूप में जो है मदन भैया के पास जा रहा है। आपको लगता है कि जाट वोट आरएलडी के खाते में जाएगा? क्योंकि वहाँ पर यदि भाजपा की हम बात करें तो जाट समाज के बड़े बड़े नेता वहाँ पर चुनाव प्रचार कर रहे हैं, वो भी जाट वोट को लुभा रहे हैं। नहीं, जाट कौम जो है चौधरी चरण सिंह की विरासत को ही आगे बढ़ाने का काम कर रही है, उन्हीं पर विश्वास जता रही है। क्योंकि अभी गठबंधन के द्वारा ही
श्री जयंत चौधरी को राज्यसभा सांसद के रूप में जब से बनाया गया है तो जाट समाज उस चीज़ का महत्व भी जानता है और अपने नेता को वो कौम अपने नेता को आगे बढ़ाने वाली कौम है। वो हमेशा से ही उन्होंने अपने जो उनके बीच का जो आदमी होता है जो आगे बढ़ने वाला होता है उसको उन्होंने आगे बढ़ाया है। और राष्ट्रीय लोकदल का जो परंपरागत जाट वोटर है, मुस्लिम वोटर है, वो और गठबंधन का वोट और मदन भैया की जो बिरादरी है वो भी उनके साथ मजबूती से खड़ी है। तो कहीं ना कहीं ये सब समीकरण मिलकर बहुत बड़ी जीत जो है मदन भैया की होने जा रही है। आप तो कह रहे हैं कि जयंत चौधरी को राज्यसभा सांसद बनाया है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने तो जाट समाज को बड़ा सम्मान दिया है। प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी जाट हैं और अभी उपराष्ट्रपति भी जाट समाज से बनाया है और मोहित बेनीवाल जी भी जाट समाज से हैं। ये पद जाट समाज को उनकी मेहनत के हिसाब से मिले हैं, क्योंकि वो जिस सत्ता में भी होते हैं तब भी वो अपने बात के लिए विरोध करना जानते हैं, इसीलिए उनको ये पद दिए गए हैं। लेकिन उनको पता है कि ये पद मिल चुके हैं, अब इस सीट से ना तो सरकार बननी है ना सरकार गिरनी है। तो जाट समाज अपने नेता को, अपनी पार्टी उनकी पार्टी है, जाट समाज 36 बिरादरी को साथ लेकर साथ चलता है। और इसलिए भाजपा ने जो है वहाँ पर मंत्रियों की फौज लगा दी गई है, विभिन्न समाज के मंत्री, विधायक और प्रतिनिधि आए हुए हैं। दूसरी बात, योगी जी भी प्रचार करने के लिए आ चुके हैं। तो इससे यही पता लगता है कि भाजपा उस सीट पर बहुत कमज़ोर स्थिति में है और मदन भैया और राष्ट्रीय लोकदल की जो वहाँ पर बनाई हुई रणनीति है वो निश्चित रूप से वहाँ भाजपा को परास्त कर देगी। करण जी, मदन भैया को खतौली विधानसभा उपचुनाव में क्या गुर्जर समाज का भी वोट मिलेगा? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी से जो गुर्जर समाज के लोग जुड़े हुए हैं, चाहे वह विधायक हो या सांसद हो या फिर मंत्री हो, वो तो लगातार राजकुमारी सैनी के लिए प्रचार कर रहे हैं। उनको वोट मिलना चाहिए और क्योंकि वो बिरादरी के बड़े चेहरे हैं मदन भैया, उनको बिरादरी का वोट बहुतायत में मिलना चाहिए। उनके पास मौका है अपना प्रतिनिधित्व बढ़ाने का। और राष्ट्रीय लोकदल जैसा एक मजबूत दल जो पश्चिम में अपनी बढ़िया पैठ बना चुका है अब इस समय, क्योंकि बहुजन समाज पार्टी तो चुनाव नहीं लड़ रही है, तो जो उनसे जुड़े वोटर भी हैं वो निश्चित रूप से भाजपा के खिलाफ वहाँ वोट देंगे। तो गुज्जर समाज को तो एक अच्छा मौका है, गठबंधन के साथ लग के उनको अपनी बिरादरी का जो चेहरा है उसको आगे बढ़ाने का मौका है। और बड़े नेता की हम मजबूरी मान सकते हैं कि वो पार्टी के लिए काम करना पड़ता है निश्चित रूप से, लेकिन छोटे सुरमा भोपालियों की क्या मजबूरी है वो मैं देख रहा हूँ। जो पिछले कभी 6 महीने पहले वो कहते थे कि बिरादरी के नाम पे इस बार वोट देना है, इस बार पार्टी को नहीं देखना है, तो वो लोग भी वहाँ जाके भारतीय जनता पार्टी की वोट मांग रहे हैं। तो मैं उनसे भी पूछना चाहता हूँ कि भाई क्या मदन भैया गुज्जर नहीं है? और ये रिजल्ट भी इस चीज़ को बता देगा। लेकिन मदन भैया जो है पार्टी के बहुत शानदार तरीके से वहाँ पे काम कर रहे हैं पार्टी के लिए भी, और चुनाव का रिजल्ट ये बता देगा कि ये जो लोग चुनाव प्रचार वहाँ पे करने गए हैं इनकी बात हमेशा गलत साबित होगी। खतौली विधानसभा पर तो विक्रम सैनी का रिकॉर्ड बहुत बढ़िया रहा है। उन्होंने 2022 में भी जीत दर्ज की और इससे पहले 2017 का जो विधानसभा चुनाव हुआ था उसमें भी जीत दर्ज की थी। तो राजकुमारी सैनी जो विक्रम सैनी की पत्नी हैं, वो आखिर किस प्रकार से चुनाव हार सकती हैं? जनता ने इस बार उनसे किनारा करना शुरू कर दिया है। और किसान आंदोलन के बाद से तो जो वहाँ पे 36 बिरादरी किसान कौम है, आम चुनाव में दूसरा मामला रहता है, ये उपचुनाव है, इसमें निश्चित रूप से भाजपा का वोट परसेंटेज भी कम होगा। इसलिए मैं कह रहा हूँ क्योंकि पिछली बार खतौली सीट पर गठबंधन से गुज्जर प्रत्याशी नहीं था, तो इस बार जाट समाज का भी साथ है, गुज्जर समाज का भी साथ है। और मैं ये बात इसलिए भी कह रहा हूँ कि त्यागी समाज से श्रीकांत त्यागी भी वहाँ पर भाजपा के खिलाफ प्रचार कर रहे हैं, क्योंकि वो अपनी बिरादरी को साथ लेके वहाँ पे भाजपा के खिलाफ प्रचार कर रहे हैं श्रीकांत त्यागी। और अन्य समाज भी वहाँ पर जो है भाजपा से नाराज़ है, तो वो कहीं ना कहीं सरकार से अपनी नाराज़गी जाहिर करके जो है अपने काम भी करा सकते हैं और सरकार में ये मैसेज भी चला जाएगा कि लोगों के अंदर नाराज़गी है। तो इसलिए इस चुनाव से सरकार बनने बिगड़ने पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन 36 बिरादरी साथ हो गए, वहाँ गठबंधन का प्रत्याशी चुनाव जिताएगी। लोनी से विधायक नंद किशोर गुर्जर भी मदन भैया के खिलाफ खतौली विधानसभा पर प्रचार कर रहे हैं और नंद किशोर गुर्जर तो लगातार 2 बार मदन भैया को पटकनी दे चुके हैं। नंद किशोर गुज्जर, ये ठीक बात कही आपने कि वो लोनी से विधायक जीत चुके हैं, लेकिन वो हिंदू मुस्लिम का चुनाव करा के लोनी से चुनाव जीते हैं। लेकिन खतौली सीट पर इस बार हिंदू मुस्लिम का माहौल नहीं है, वहाँ तो इस बार किसान कौम जो है वहाँ पर अपने गन्ने की फसल का रेट पूछ रही है कि पिछली बार तो आपने सितंबर में गन्ने का रेट घोषित कर दिया था, लेकिन इस बार आप
दिसंबर के 5 तारीख का चुनाव है, अभी 2-3 दिन ही बाकी हैं, लेकिन अब तक गन्ने का रेट भी डिक्लेयर नहीं हो पाया है। तो कहीं ना कहीं ये तो सरकार से सवाल पूछने का चुनाव है। नंदकिशोर गुर्जर को तो अपने काम बताने चाहिए कि सरकार ने इस साल गन्ने का पेमेंट बढ़ाया है क्या, सरकार ने किसानों की आय दुगनी की है क्या, सरकार ने महंगाई कम की है क्या। नंदकिशोर गुर्जर तो हिंदू मुस्लिम का चुनाव करा के वहाँ पर चुनाव जीते हैं। इसमें तो बहुत भारी नुकसान इस बार विधानसभा चुनाव में इसमें होने जा रहा है भाजपा को। सैनी समाज का वोट भी फट सकता है क्या? क्योंकि जिस तरीके से आज पश्चिमी उत्तर प्रदेश में सैनी समाज के एक बड़े चेहरे भाजपा में शामिल होने जा रहे थे और रास्ते में ही उन्हें वापस लौटा दिया गया, तो क्या इसकी नाराज़गी सैनी समाज में दिखाई दे सकती है क्या? बिल्कुल, जिनको वापस लौटाया गया है, ये वो 4 बार के विधायक रहे हैं, 2 बार में मंत्री भी रहे हैं, अपने समाज के बड़े नेता हैं, तो निश्चित रूप से उनका समाज बहुत आहत है। जिले सहारनपुर में भी और आसपास में भी और खतौली में भी इस चीज़ का मैसेज जा रहा है कि भाजपा ने उनकी बेइज्जती की है। हालांकि भले ही अब वे उनको बैकडोर से बुलाने का प्रयास करें, भले ही कुछ और बहाना लगाएं कि संगठन के माध्यम से बुलाना चाहते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं अपनी बात भाजपा वालों ने दिखा दी है। धर्म सैनी की बेइज्जती करके वहाँ पर उनको वापस लौटा के कहीं ना कहीं सैनी समाज को भी बहुत गहरा आघात पहुँचाया है। हजारों समर्थक उनके साथ थे, बड़े उत्साहित थे, लेकिन बीच रास्ते ही उन्हें वापस आना पड़ा। जी, उनको बीच में इसलिए आना पड़ा क्योंकि भारतीय जनता पार्टी कहीं भी पिछड़ों की समर्थक नहीं रही है। पिछड़े समाज को भारतीय जनता पार्टी बहुत कम पसंद करती है और इसलिए इतने बड़े नेता को, क्योंकि सैनी समाज का प्रतिनिधित्व वो करते हैं और उनकी बिरादरी को भी कहीं ना कहीं ये गहरा आघात पहुंचा है और इसका रिजल्ट निश्चित रूप से खतौली उपचुनाव पर बहुत बड़ा असर डालेगा। तो आपको लगता है, आप बिल्कुल निश्चिंत हैं कि खतौली विधानसभा उपचुनाव पर गठबंधन प्रत्याशी भाजपा प्रत्याशी राजकुमारी सैनी को पटखनी देने का काम करेगा? बिल्कुल, 36 बिरादरी मदन भैया के साथ है। राष्ट्रीय लोकदल का जो परंपरागत वोट है, 36 बिरादरी का जो वोट है और गठबंधन प्रत्याशी है, वहाँ पे समाजवादी पार्टी का और आरएलडी का प्रत्याशी है और आज़ाद समाज पार्टी, तीनों पार्टियां मिलकर चुनाव लड़ रही हैं। और कहीं ना कहीं मदन भैया की जो है विकासवादी छवि है और राष्ट्रीय लोकदल जो किसानों की हितैषी पार्टी मानी जाती है, तो कहीं ना कहीं ये सब मिलकर जो है निश्चित रूप से भाजपा को हराने का काम करेंगे। बसपा का वोट किधर जाने की संभावना है? क्योंकि बसपा ने तो अपना इस उपचुनाव में प्रत्याशी उतारा ही नहीं है। जी, बसपा उपचुनाव में प्रत्याशी नहीं उतारती है, लेकिन अब वहाँ की परिस्थितियों को देखते हुए तो बसपा का जो वोट है निश्चित रूप से वो भाजपा के खिलाफ ही जा रहा है। चलिए, तो युवा करण चौधरी सिरस्का जी को आपने सुना, जिन्होंने बताया है कि खतौली विधानसभा उपचुनाव में गठबंधन प्रत्याशी मदन भैया बड़े अंतर से चुनाव जीतने का काम करेंगे। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक बने रहिए हिंदुस्तान 24 के साथ। नमस्कार।